हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन से मटेरियल्स के बने हैं और उनको छांट कर उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं। वी सॉ दैट आर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। तो हमने क्या देखा पिछले चैप्टर्स में? हमने देखा कि जो हमारा भोजन है, हमारे जो कपड़े हैं, उनमें बहुत तरह की वेराइटी है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज़ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। तो ना केवल फूड में और क्लोथ्स में, बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं उनमें सभी में ही बहुत तरह की वेराइटी है। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects। ठीक है, तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं? बहुत सी जो है ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि कुर्सी, बुलॉक कार्ट, जैसे कि बैलगाड़ी, साइकिल, जो यूटेंसिल, जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले, किताबें, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, पत्थर और भी बहुत सी वस्तुएं, बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम अपने आसपास देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। ठीक है, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास देखते हैं तो उन सभी की जो शेप होती है वो अलग होती है, उनका कलर भी अलग होता है और उनका यूज़ भी अलग होता है। जिस काम के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं तो वो भी उनका अलग होता है यूज़। फिगर 4.1 में आप देख सकते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम अपने आसपास देखते हैं। अब अपनी नज़र जो है वो इधर उधर घुमाइए और देखिए कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप देख पा रहे हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो बोला कि आप अपने आसपास देखिए और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को छांटिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखिए जो गोल हो शेप में। आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर वॉल, अ फुट वॉल एंड अ ग्लास मार्बल। तो हम क्या देख पाएंगे? हम देख पाएंगे जैसे जो रबर की वॉल होती है, फुट वॉल होता है, या फिर जो कंचे होते हैं वो हम देख पाएंगे। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस एंड अर्थन पीचर। ठीक है, अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखें जो नियरली राउंड हों, वो पूरी तरह से राउंड ना हों लेकिन मतलब करीब करीब जो है वो राउंड होंगे, तो उसमें जैसे एप्पल आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, जो मिट्टी का घड़ा होता है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो आप भी इस तरह से ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। ठीक है, एडिबल हमने फर्स्ट चैप्टर में टर्म पढ़ी थी। द थिंग्स विच वी कैन ईट, ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम खा सकते हैं उन्हें हम एडिबल कहते हैं। तो अगर हम ऐसी वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, तो वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। ठीक है, हम कौन से ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं? एडिबल को। तो अब चैप्टर 1 में हमने इन तीनों टेबल में फूड आइटम्स ऐड किए थे, तो फूड आइटम्स जो हैं वो सभी एडिबल थे। तो हमारी लिस्ट में ये सारे आइटम जो हमने एंटर किए थे इन टेबलों में, वो सारे आ जाएंगे लिस्ट में। वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। तो अभी यहाँ पे जस्ट अभी अभी जो हमने ऐड किए हैं जो राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, नियरली राउंड वाले, तो वो भी हमारी इस लिस्ट में आ जाएंगे क्योंकि वो भी क्या थे? वो एडिबल थे। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो अब हमने एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो प्लास्टिक के बने हों, जैसे कि बकेट्स है, लंच बॉक्सेस, जो टिफ़िन है, टॉयज़ है, वाटर कंटेनर जो आपकी टंकियाँ होती हैं, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो इस ग्रुप में आ जाएंगे जो प्लास्टिक से बने हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो बोला कि बहुत तरह के तरीके हैं जिससे हम अलग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ग्रुपिंग कर सकते हैं उनकी। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटीरियल्स दे आर मेड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ग्रुपिंग की थी वो कैसे की थी कि उनकी शेप कैसे है। तो हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो राउंड शेप के हमने जो है वो कलेक्ट किए थे। उसके अलावा हमने देखा था कि वो कौन से मटेरियल्स के बने थे, मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट हमने कलेक्ट किए थे, तो हमने इनकी ग्रुपिंग जो है वो उनकी शेप और उनके मटेरियल्स के बेसिस पे की। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। तो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो या तो एक मटेरियल से बनी है या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी है। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक,
वुड, कॉटन, पेपर, मड एंड सॉइल। तो ये जो मटेरियल है ये सारे हो सकते हैं। जैसे हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्लास्टिक का हो सकता है, वुड का हो सकता है, कॉटन रुइंग का हो सकता है, पेपर हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, या फिर ग्लास का बना होता है, कांच का बना हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल? तो ये सारे मटेरियल जो थे इनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम अपने आसपास देखते हैं। तो क्या इसके अलावा भी कोई और मटेरियल है जिसका कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है? एक्टिविटी 1 है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ठीक है, तो हम अपने आसपास से ऑब्जेक्ट जितने भी हम देख पा रहे हैं हम उनको कलेक्ट करेंगे जितना हम कर पाएँ। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम। ठीक है, तो ज़्यादातर जो होंगे वो अपने घरों से जो एवरीडे यानी कि जो डेली यूज़ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं उनको ही हम ज़्यादातर कलेक्ट करेंगे। वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम। हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं वो जिन्हें हम क्लासरूम से कलेक्ट कर लेंगे, और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, और स्कूल के बाहर से भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट कर लेंगे। वट विल वी हैव इन आर कलेक्शन? तो जो हमने कलेक्शन की, जो हमने ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया, उसमें क्या क्या होगा? जैसे कि चौक हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक, रबर, डस्टर, एक हथौड़ा, हैमर हो सकता है, जैसे कि जो कील होती है नेल, ठीक है, वो हो सकती है, सोप हो सकता है, स्पोक ऑफ अ व्हील, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बैट, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी कलेक्शन में हो सकती हैं। जैसे कि माचिस की डिब्बी, सॉल्ट, पोटैटो, ये सारे जो हैं ऑब्जेक्ट्स हमारी कलेक्शन में होंगे। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। ठीक है, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जिनके बारे में हम सोच तो सकते हैं बट उन्हें क्लास में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर एंड रोड, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि पेड़ है, कोई दीवार है, दरवाज़ा है, ट्रैक्टर है, या फिर सड़क है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोच तो सकते हो बट इनको क्लासरूम में नहीं ले जा सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो ये जो हमने कलेक्शन की, इतनी ज़्यादा सामग्री, इतने ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट इकट्ठे किए, उसमें से हमने ऐसे ऑब्जेक्ट अलग कर देने हैं जो पेपर के बने हों और जो लकड़ी के बने हों। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। तो हमने क्या किया, हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। ठीक है, तो एक ग्रुप है हमारे पास जिसमें किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, पेपर से बने हुए और लकड़ी से बने हुए। वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल। और जो दूसरा ग्रुप हमारे पास आएगा उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो लकड़ी या फिर कागज़ के नहीं बने होंगे। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो इसी तरह से ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बर्तन जैसे कि यूटेंसिल्स, ठीक है, तो उनको भी हम अलग कर सकते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। तो चलिए थोड़ा सा और सिस्टमेटिक हो जाते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना हर एक काम करेंगे। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। अब टेबल 4.1 में आप अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए हैं उनको लिस्ट कर दोगे, ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। अब हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने इकट्ठे किए हैं वो कौन से मटीरियल के बने हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल collecting information about as many objects as possible। तो ये जो है एक बहुत ही मज़ेदार होगा कि हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो है, बहुत बड़ी लिस्ट जो है ऑब्जेक्ट्स की डालेंगे, और उनके जो ऑब्जेक्ट्स हम डालेंगे उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी भी करेंगे। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटीरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो कौन से मटेरियल्स के बने हैं, तो हमें दिक्कत आएगी। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ लिख रहे हैं 4.1 में ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। तो जो ऑब्जेक्ट्स आप इकट्ठे करोगे वो आप यहाँ पे लिखोगे, और वो ऑब्जेक्ट्स कौन से मटेरियल्स के बने हैं, लकड़ी के बने हैं, कागज़ के बने हैं, वो सारे आप यहाँ पे लिखते चलोगे। तो जैसे कि प्लेट है, तो प्लेट जो है वो स्टील की भी होती है, कांच की भी होती है, प्लास्टिक
और एनी अदर, प्लास्टिक की भी होती है और कोई और भी मटेरियल की प्लेट जो है वो हो सकती है, जैसे कि पेन है तो वो प्लास्टिक का होगा या फिर मेटल का होगा। इसी तरह जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने अपने इकट्ठे किए हैं तो वो आप जो है इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे कि वो कौन से मटेरियल से बने हैं। अब जैसे कि एक्टिविटी 2 है, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। तो आप टेबल 4.2 की तरह ही एक और टेबल बनाएंगे और उसमें जो कॉमन मटेरियल्स होते हैं, जो आम जिन्हें आप देखते रहते हो, ऐसे मटेरियल्स वहाँ पे लिख देंगे। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1, ठीक है। तो बोला कि टेबल 4.2 में जब आप बनाओगे तो वहाँ पे आप ऐसे जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिखोगे और किस मटेरियल से बने हैं वो लिखोगे। और जो कॉलम कॉलम 1 है जहाँ पे आपने मटेरियल लिखा है, तो आप वहाँ पे और भी ज़्यादा जो है वो लिस्ट बना सकते हो मटेरियल्स की, कौन से मटेरियल से ऑब्जेक्ट बने हैं जिनकी आप दैट आर नोन टू, जिनके बारे में आप जानते हो। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो, ठीक है। अब क्या करिए, अब सोचिए जो एवरीडे, जो रोज़मर्रा के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप डेली यूज़ करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए जिन्हें आप सोचते हैं दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटीरियल, और वो इन मटेरियल से बने हो। जैसे यहाँ पे जैसे मटेरियल बने हैं तो वुड है, पेपर है, लेदर है, प्लास्टिक है, तो इनसे बने हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए और उनको जो है अपने टेबल में लिखिए एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2, ठीक है। तो वुड यू वांट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वुड यू जानना चाहता है कि क्या हमने ऐसा भी कोई मटेरियल देखा है जो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से टेबल में आपने क्या करना है, जैसे कि मटेरियल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, वुड है तो वुड से जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हो बने हुए, वो लॉग कार्ट होता है जो बैलगाड़ी होती है, ठीक है, एंड इसके पहिए जो होते हैं, प्लो होता है, हल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चेयर, टेबल, ये सारी किसकी बनी है, वुड की बनी है। जो पेपर होता है तो आप देख सकते हो कि पेपर से क्या बनता है, जैसे कि कैलेंडर, न्यूज़पेपर, नोटबुक, ये सारे टॉयज़ वगैरह जो हैं ये सारे पेपर के बन सकते हैं। लेदर, अब आप देखोगे कि लेदर से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बने हैं तो उनको जो है आप अपने लिस्ट में ऐड करते जाओगे, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स को, कॉटन के ऑब्जेक्ट्स को, इस तरह से जो है वो आप ऐड करते जाएंगे। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। अब ये जो हमने टेबल्स बनाए तो इनसे हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मतलब हमने ग्रुपिंग की, जो ऑब्जेक्ट्स थे उनकी हमने ग्रुपिंग की अलग अलग तरीक़ों से, शेप के बेसिस पे की, शेप के बेसिस पे की, ठीक है। उनका जो है वो कलर के बेसिस पे नहीं, जो मटेरियल्स है, ठीक है, कौन से मटेरियल से वो बने हैं उसके बेसिस पे की। तो इस तरह से वी then फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो हमने क्या देखा कि हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हैं, अलग अलग मटेरियल से बने हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। कभी कभी होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही तरह के मटेरियल से बना होगा, जैसे कि मिट्टी का घड़ा है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा मटेरियल्स का भी बन सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और एक ही मटेरियल हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर कौन डिसाइड करेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे, ऐसा कौन बताएगा हमें, ठीक है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। तो ऐसा लगता है उनके बारे में हमें और ज़्यादा जानना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके गुण हैं, वो हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो टम्बलर यानी कि जो गिलास होता है वो कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनाया जाता। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विथ पीस ऑफ क्लोथ्स इन चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 में आपने कपड़े के टुकड़े के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो आप उनको जो है वो याद कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि हम पानी को, यानी कि लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड जो तरल पदार्थ होता है, तो उनको रखने के लिए हम ज़्यादातर जो है वो टम्बलर यूज़ करते हैं।
Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? ठीक है, तो क्या ये मूर्खतापूर्ण नहीं है कि हम जो है वो पानी को रखने के लिए, लिक्विड्स को रखने के लिए एक टम्बलर जो है वो कपड़े का बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम कपड़े का टम्बलर, कपड़े का गिलास बनाते हैं तो ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। बट फिर जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है पहेली ने एक टम्बलर बनाया है कपड़े का और इसमें ये पानी ऐड कर रही है, तो पानी जो है वो वहाँ पे मतलब रुक नहीं रहा, पानी जो है वो पूरी तरह से नीचे बह जा रहा है। तो देयरफॉर वुड इट नॉट, ये हमने देख लिया। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। तो टम्बलर बनाने के लिए, गिलास बनाने के लिए हमें कौन से मटेरियल की आवश्यकता है? की, मेटल और ऐसा मटेरियल होना चाहिए ग्लास बनाने के लिए कि जो पानी को रोक सके, पानी को बहने से रोक सके। It would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. इसी तरह से खाना बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए हमें पेपर की तरह मटेरियल की आवश्यकता जो है नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो भी क्या है, बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, अगर हम खाना बनाने के लिए कागज़ के बर्तन बनाएं तो वो भी बुद्धिमानी नहीं है। अब यहाँ पे जो है आपने देख लिया कि यूजिंग अ क्लोथ टम्बलर। ठीक है, क्लोथ का टम्बलर यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो वहाँ पे रुक नहीं रहा है। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो हमने क्या देखा कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कौन सा मटीरियल हम यूज़ करेंगे वो जो है वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज़ पे, उस जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। और वो जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो हम किस यूज़ के लिए बना रहे हैं उस पर ये डिपेंड करेगा। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर द यूसेज। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो उनके यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। तो कुछ एक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्कस की हुई है। फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस होती है दिखावट, कि कोई चीज़ हमें कैसी दिख रही है। तो मटीरियल्स, अपीयरेंस यानी कि दिखावट। मटीरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटीरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो लकड़ी होती है वो लोहे से बहुत अलग दिखाई देती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और जो लोहा होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। ठीक है, बट साथ में ही अगर हम देखें तो जो आयरन है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, इनमें ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके ऐसे कुछ गुण होते हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि लकड़ी के साथ वो नहीं मिलते। तो एक्टिविटी 3 है कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हम अलग अलग मटेरियल्स के जो है वो छोटे छोटे पीस इकट्ठे करेंगे, जैसे कि पेपर के करेंगे, कार्डबोर्ड जो गत्ता होता है उसके थोड़े से मटेरियल इकट्ठे करेंगे, लकड़ी, कॉपर वायर, एलुमिनियम शीट, चौक, ये सारे जो हैं हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो हैं इनके थोड़े से टुकड़े हम इकट्ठे करेंगे। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी। तो इनमें से क्या कोई शाइन कर रहा है, कोई चमकीला है ऑब्जेक्ट, मटेरियल। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। ठीक है, तो इतने सारे मटेरियल्स हमने क्या किए, कलेक्ट किए। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो चमक रहा है, शाइन कर रहा है, तो उसको जो है हमने अलग ग्रुप में डाल देना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। ठीक है, अब जब आपका टीचर जो है हर एक मटेरियल को 2 हिस्सों में काट देगा तो आपने उसे ध्यान से देखना है। लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। ठीक है, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जब उनको काटेंगे तो जहाँ से काटेंगे वो वाला जो सरफेस होगा आपने उसको जो है वो अच्छे से देखना है। व्हाट डू यू नोटिस। तो आप क्या नोटिस करोगे, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी। तो ये जो मटेरियल से फ्रेशली कट सरफेस होंगे जहाँ से आप काटोगे तो क्या वो एरिया जो है, जो सरफेसेस हैं वो शाइनी है। ठीक है, क्या वो चमक रहे हैं। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। तो हमने ऊपर जो है वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स, शाइनी मटेरियल्स को अलग कर दिया था। अब उस ग्रुप में हम फिर से जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर देना है जिनके
जो फ्रेशली कट सरफेस जो है वो क्या कैसे हैं, शाइनी है। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? तो क्या आपने ऐसी शाइन को, ऐसी चमक को दूसरे मटेरियल्स में भी देखा है? कट देम एनी वे एज यू कैन, तो आप उन्हें किसी भी तरह से जो है देख के काट के देख सकते हो। रिपीट दिस इन क्लास विद एज मैनी मटीरियल्स एज पॉसिबल, तो आप यही एक्टिविटी जो है अपनी क्लास में रिपीट करिए, जितने मटीरियल्स के साथ आप रिपीट कर सकते हो। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर, और आप एक लिस्ट बनाइए ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे मटीरियल्स की जिनमें लस्टर है, जिनमें चमक है और जिनमें चमक नहीं है। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster। ठीक है, तो काटने की जगह पे आप जो है वो अपने मटेरियल्स को रगड़ के भी देख सकते हो, आप सैंड पेपर के साथ उसको रगड़ोगे ये देखने के लिए कि उसमें लस्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, तो ये कोई मटेरियल है और इसके 2 पीसेस कर दिए हैं, तो ये जो कटिंग फ्रेशली जो कटिंग सरफेस हैं वो हैं ये वाले। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखोगी कि लस्टर इनमें है या नहीं है। मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मेटल्स के हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जब हम मेटल्स को काटते हैं तो उनमें क्या होता है, लस्टर होता है। मेटल्स जो है नॉर्मली ऐसे भी उनमें लस्टर होता है, वो शाइन करती हैं, बट जब हम उनको काटते हैं तो जो फ्रेशली कटिंग सरफेस होते हैं वहाँ पे भी जो है वो लस्टर होता है। अब एग्जाम्पल क्या है मेटल्स के, तो आपने याद रखने हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये मेटल्स हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन, अब कुछ एक मेटल जो है वो ज़्यादातर जो उनकी शाइन है उसको वो खो देती हैं। एंड अपीयर डल, और वो धुंधली सी दिखाई देती हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, और ऐसा होता क्यों है, एयर और मॉइस्चर यानी कि नमी के साथ जब मिलती हैं ये मेटल्स तो वो जो है वो रिएक्ट करती हैं और उनकी शाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो धुंधली सी दिखाई देने लगती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, सिल्वर घरों में लेडीज़ जो हैं वो सिल्वर के अगर गहने डालती हैं तो शुरू शुरू में जो है वो बहुत लस्टर देती हैं, बहुत जो है वो चमकीली होती हैं। वो जैसे जैसे उनका यूज़ होता जाता है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो चांदी है वो ब्लैकिश हो जाता है, डल हो जाता है, उसकी शाइन जो है वो खो जाती है। तो वो भी एक मेटल ही है, चांदी जो है, सिल्वर। वी देयरफॉर नोटिस दैट द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, और इसी वजह से जब उनको हम 2 टुकड़ों में काट देते हैं तो जो फ्रेशली कटने वाला सरफेस है वहाँ पे जो है हमें लस्टर दिखाई देता है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। आयरन स्मिथ होता है जो लुहार होता है, ठीक है, तो जब भी आप कभी लुहार की शॉप पे जाओ या वर्कशॉप पे जाओ तो आप वहाँ पे जो फ्रेशली कटने वाले जो सरफेसेस होते हैं मेटल्स रॉड के, आप उनको ध्यान से देखो कि उनमें लस्टर है या नहीं है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस होता है कठोरता, कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा मटेरियल जो है वो ज़्यादा कठोर है, सख्त है। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी ईजली कंप्रेस। ठीक है, तो जब अपने हाथ से आप कोई भी मटेरियल को प्रेस करोगे, उसको दबाओगे, तो कुछ जो है वो ईजिली से प्रेस हो जाएगा, ईजिली से दब जाएगा, बट कुछ एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, जो सख्त होते हैं, वो प्रेस करने पे नहीं प्रेस होते। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। ठीक है, तो आपने एक मेटल की लेनी है, चाबी लेनी है मेटल की, ठीक है, और उससे जो है वो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो स्क्रैच करनी है। कौन कौन सी, द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, आपने लकड़ी को स्क्रैच करना है, एलुमिनियम को, पीस ऑफ स्टोन, पत्थर को, एक जो कील होती है, कैंडल, चौक, और एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं इनको आपने मेटल की से स्क्रैच करना है। कैन यू ईजली स्क्रैच सम मटीरियल्स, तो क्या कुछ एक मटीरियल्स ऐसे भी थे जिनको आप आसानी से स्क्रैच कर पाए, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजली, और कुछ एक मटीरियल्स ऐसे थे जिनको हम आसानी से स्क्रैच नहीं कर पाए। मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। ठीक है, तो वट आर सॉफ्ट मटीरियल्स, ऐसे मटीरियल जिनको जब हम प्रेस करते हैं तो वो ईज़िली से प्रेस हो जाते हैं और स्क्रैच करने के भी वो आसानी से स्क्रैच हो जाते हैं, तो उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल्स करते हैं। ये यहाँ से डेफिनेशन है, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other materials which are difficult to compress are called
हार्ड, और हार्ड मटेरियल्स कैसे होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनको प्रेस करने पे जो है वो प्रेस नहीं होते। और इसकी डेफिनेशन है मटेरियल्स, इसकी डेफिनेशन है हार्ड मटेरियल्स की, मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स, जिनको दबाना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन और स्पंजेस, सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। ठीक है, तो जो कॉटन है, स्पंज है, ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट है मटेरियल है, और आयरन जो लोहा है वो सख्त है। स्पंज होता है जो वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है, वाटर को सोख लेता है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब अगर दिखावट की बात करें, अपीयरेंस की बात करें, जो हमें सामने से दिखाई देता है वो होती है अपीयरेंस। ठीक है, कि कौन सा मटेरियल कैसा दिख रहा है। तो अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो मटेरियल्स जो हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने देखी, जैसे कि लस्टर हो सकता है, हार्डनेस हो सकता है, वी रफ यानी कि जो सरफेस होगा वो खुरदरा होगा, या फिर स्मूथ, या फिर सॉफ्ट होगा, कोमल होगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल? तो क्या आप कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हो जिनसे जो है हम मटेरियल को, जिनसे मटेरियल के अपीयरेंस का पता चले? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल होता है घुलने वाला, इनसॉल्युबल होता है ना घुलने वाला। तो एक्टिविटी 4 में हम देखेंगे कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच। ठीक है, हमने जो है कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस के सैंपल लेने हैं, जैसे कि शुगर का, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमने इकट्ठी करनी है। सॉ डस्ट जो होता है, जो लकड़ी का बूरा होता है, तो ये सारे सैंपल हमने जो है देखो कलेक्ट करने हैं। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। ठीक है, हमने जो है वो 5 सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं। सॉइल लिया है, सॉल्ट लिया है, शुगर ली है, और सॉ डस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। और अब क्या करना है? 5 गिलास लेने हैं या फिर बीकर्स लेने हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। हर एक बीकर को हम 2/3 जो है वो वाटर से भर देंगे। ठीक है, एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। जो फर्स्ट वाला गिलास होगा, हमने 5 लिए हैं, यहाँ पे मैं एक ही आपको शो कर रही हूँ। तो हमने 5 गिलास लिए हैं, तो फर्स्ट वाला जो होगा उसमें हमने 1 चम्मच भर के शुगर ऐड कर देनी है, चीनी ऐड कर देनी है। सॉल्ट टू द सेकेंड ग्लास, दूसरे बीकर में हमने सॉल्ट ऐड कर देना है, नमक। सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। इसी तरह से जो 5 मटेरियल्स हमने इकट्ठे किए हैं वो हमने पाँचों ही जो है, जैसे कि यहाँ पे हमने इकट्ठे किए हैं 5 ये मटेरियल्स, तो इन सभी को हमने 5 गिलास में 2/3 वाटर में जो है वो डिज़ोल्व करके देखना है। ठीक है, एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। ठीक है, सभी गिलासेस में जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है हमने डाल देनी है सारी सब्सटेंसेस। स्टर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। अब चम्मच से जो है हमने उस सारे कंटेंट को हिलाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट्स के लिए हमने वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। और अब हम देखेंगे कि जो पानी में हमने सब्सटेंस ऐड किए हैं उनको क्या होता है। फिगर 4.4 में आप देख रहे हैं, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल। अब जैसा कि टेबल में ऑब्जर्वेशन दी हैं आपने वैसे जो है नोट करनी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4.4 में, व्हाट डिसअपियर्स व्हाट डजंट। तो कौन से मटेरियल जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, यानी कि वो घुल जाएंगे पानी में। एंड व्हाट डजंट, और कौन से जो है वो नहीं घुलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ जो है वो कुछ जो है वो आपके मटेरियल्स घुल जाएंगे और कुछ जो है वो नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो टेबल 4.3 है, आप ये जो एक्टिविटी करोगे और आपके रिजल्ट जो है वो इस तरह से टेबल बना के 4.3 में ऐड करोगे। मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। तो हम वाटर में क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो सॉलिड मटेरियल उनको मिक्स कर रहे हैं। जैसे कि सब्सटेंस से आपने सॉल्ट लिया था, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट। ठीक है, जो लकड़ी का बूरा होता है, चॉक पाउडर लिया था। और डिसअपियर इन वाटर, यहाँ पे आपने लिखना है कि डिसअपियर होगा कि नहीं होगा। तो सॉल्ट जब आप पानी में नमक घोलते हो तो वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, यानी कि वो घुल जाता है, तो डिसअपियर हो जाएगा कम्प्लीटली इन वाटर। इसी तरह से शुगर भी जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। इसी तरह से आपने ये सारी एक्टिविटी करनी है। जैसे कि जो सॉ डस्ट है, जो लकड़ी का बूरा होता है, तो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी के रिजल्ट आपने जो है वो यहाँ पे लिख देने हैं। You will notice that some substances have completely disappeared और dissolved in water। तो आप क्या देखोगे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरह से जो है वो घुल गए हैं, पूरी तरह से गायब हो गए हैं। We say that these substances are soluble in water। ठीक है, soluble क्या बोला, कौन से सब्सटेंसेस सॉल्युबल होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जो कम्प्लीटली जो है डिसअपियर्ड हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हुई, सब्सटेंसेस
that completely disappeared or dissolved in water, we say them soluble in say them soluble substances. ठीक है, तो substances soluble कौन से होंगे? जो पूरी तरह से घुल जाएंगे. अदर substances do not mix with water, जो दूसरे substance होंगे वो पानी के साथ mix नहीं होंगे, and do not disappear. ठीक है, और वो गायब भी नहीं होंगे even after we stir for a long time. और जो दूसरे सब्सटेंस जिनको जो है पानी में मिक्स भी नहीं होंगे और वो पानी से गायब भी नहीं होंगे, काफ़ी लंबे तक तो वो गायब अगर नहीं होते हैं तो दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो इनको हमने क्या कहा? इनसॉल्युबल कहा. ठीक है, तो सॉल्युबल ऐसे होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, कम्प्लीटली जो है वो पानी से डिसअपियर हो जाते हैं. आपने एग्जाम्पल भी दे देने हैं, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, और ऐसे सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इन वाटर. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनसॉल्युबल, और इनके एग्जाम्पल भी आपने दे देने हैं, जैसे कि लकड़ी का बूरा जो था. ठीक है, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. अब पानी जो है वो बहुत तरह के सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, तो पानी जो है वो हमारी बॉडी की बहुत हेल्प करता है. हमारी बॉडी जो है उसमें 70% वाटर होता है, तो जो सब्सटेंसेस ज़्यादातर जो होते हैं वो पानी के साथ डिज़ोल्व कर जाते हैं. तो इसी तरह हमारी बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग के लिए वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर? तो जो क्या अदर लिक्विड्स होते हैं जो तरल चीज़ें, ठीक है, पानी ही की तरह जो तरल होते हैं, तो क्या जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं वो भी पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं. एक्टिविटी 5 है कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड. तो हमने जो है अब सैंपल कलेक्ट करने हैं. जो सिरका होता है, जूस होता है नींबू का, या फिर जो आपका सरसों का तेल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, केरोसिन और कोई भी लिक्विड जो है उनके सैंपल कलेक्ट करने हैं. टेक अ ग्लास टम्बलर, एक कांच का गिलास लेना है. फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर. अब इसको जो है कांच के गिलास को हमने आधा पानी से भर देना है. एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ बर्न लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल. ठीक है, अब ये जो ऊपर हमने इतने सारे लिक्विड्स कलेक्ट किए हैं, तो हमने पानी के गिलास में जो है उनमें से एक लिक्विड ऐड करके हमने देखना है. लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स. और अब हमने जो है वो इसको 5 मिनट के लिए रहने देना है. ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर. अब हमने देखना है कि जो लिक्विड हमने ऐड किया है वो पानी में मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है. जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं. रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स. अब जो दूसरे लिक्विड्स हैं उनके साथ भी हमने ये रिपीट करनी है एक्टिविटी. पानी के साथ जो है वो एक एक करके जो हमने सैंपल कलेक्ट किए थे उनको ऐड करके हमने देखना है कि वो डिज़ोल्व होते हैं, मिक्स होते हैं वाटर के साथ या नहीं. एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स. ठीक है, जितने भी हमारे पास लिक्विड्स अवेलेबल हैं उन सभी के साथ हमने ये एक्टिविटी करनी है. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4. अब जैसे कि टेबल 4.4 में दिए हैं उसी तरह से हम क्या देखेंगे, क्या हमारा रिजल्ट होगा वो आपने ऐड करने हैं लिक्विड्स में. और मिक्सेस वेल, डज नॉट मिक्स. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर. सॉल्युबिलिटी यानी कि कुछ जो लिक्विड्स हैं वो पानी में सॉल्युबल हैं या नहीं है. सॉल्युबल हमने ऊपर देख लिया है कि सब्सटेंसेस विच कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, उनको हम सॉल्युबल कहते हैं. विनेगर जो है, जैसे कि विनेगर जो है वो मिक्सेस वेल पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा. जो लेमन जूस है, लेमन जूस भी जो है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से जो भी आपके रिजल्ट हैं, मस्टर्ड ऑयल जब आप पानी में ऐड करके देखोगे तो वो मिक्स होगा या नहीं देखा होगा. तो आपने जो है रिजल्ट्स अपने यहाँ पे ऐड करने हैं. जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट. ठीक है, तो आप ए में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लिक्विड्स पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं, बट बी में जो है एक अलग लेयर जो है वो अदर लिक्विड्स ने बना ली है और पानी जो है वो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है. वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर. तो हमने क्या नोटिस किया कि कुछ एक जो लिक्विड्स हैं वो पूरी तरह से पानी में मिक्स हो रहे हैं. सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर. और कुछ जो हैं वो पानी में मिक्स नहीं होते हैं एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर. ठीक है, कुछ लिक्विड जो है वो पानी में मिक्स नहीं होंगे और एक अलग लेयर जो है वो बना देंगे व्हेन केप्ट असाइड फॉर अ सम टाइम, जब उनको कुछ टाइम के लिए रख देते हैं. जैसे कि आपने फिगर में भी देखा कि कुछ लिक्विड्स ने अपनी एक अलग लेयर बना दी है थोड़ी देर रखने के बाद. ठीक है, would you suggest that we also check if the liquids that we used in activity 5
मिक्स वेल विद सम लिक्विड्स अदर देन वाटर। तो बूझो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, बूझो सजेस्ट कर रहा है कि एक्टिविटी 5 में यहाँ पे जो हमने लिक्विड्स लिए थे उनको हम पानी के बजाय अगर किसी और लिक्विड्स में ऐड करें तो हम ऐसा भी देख सकते हैं कि क्या वो पानी के अलावा भी किसी और लिक्विड्स में मिक्स होते हैं या नहीं। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। तो पहेली जानना चाहती है कि जो गैसेज हैं क्या वो भी पानी में डिजॉल्व होती हैं। सम गैसेज आर अदर्स आर नॉट। तो कुछ एक गैसेज जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, बट कुछ गैसेज जो हैं वो नहीं होती। वाटर यूजली है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। ठीक है, तो जो पानी होता है पानी में कुछ अमाउंट में जो है गैसेज उसमें डिजॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, तो जो पानी में ऑक्सीजन गैस घुली होती है वो जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनके जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पानी में तैर सकते हैं और डूब भी सकते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। तो जब आपने एक्टिविटी 4 की थी तो आपने क्या देखा था कि पानी से जो इनसॉल्युबल सॉलिड, जो ऐसे सॉलिड जो डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में भी हमने देखा कि कुछ लिक्विड जो हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं और वे एक अलग ही लेयर जो है वो बना देते हैं। सम ऑफ दिस मटीरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर। अब जो मटीरियल्स पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब पानी के साथ तो मिक्स नहीं होंगे तो उसमें से जो कुछ मटेरियल है वो पानी के सरफेस के ऊपर तैरेंगे, फ्लोट यानी कि तैरेंगे। अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। ठीक है, और अदर मटेरियल जो होंगे वो गिलास यानी कि टम्बलर के बॉटम में जो है वो डूब जाएंगे, बॉटम जो नीचे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। तो हमने बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नोटिस किए हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं और कुछ जो हैं वो डूब जाते हैं, जैसे कि फिगर 4.6 में आप देख रहे हैं। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड। जैसे कि पॉन्ड के ऊपर अगर सूखी हुई पत्तियां गिरती हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रोन इनटू दिस पॉन्ड। अब इसी पॉन्ड में उसी तालाब में अगर आप एक पत्थर फेंको, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। जो शहद होता है उसकी कुछ बूंदें जब आप पानी के अंदर जो है वो जाने देते हो। बट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी चीज़ों को क्या होता है, ठीक है, जैसे कि एक तालाब में सूखी पत्तियां अगर गिर जाती हैं वो कहाँ जाएंगी। अगर आप एक गिलास में पानी हनी की कुछ बूंदें जो है पानी के अंदर जाने देते हो तो उनको क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। अगर आप एक पानी में कोई एक पत्थर जो है फेंकते हो तो वो पत्थर कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो। वट हैपन्स टू ऑल कि क्या होगा, जैसे कि फिगर 4.6 में आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से मटेरियल जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने पानी के अंदर डाले हैं। तो कुछ जो है वो फ्लोट कर रहे हैं और कुछ जो है वो संक कर गए हैं वाटर के बॉटम में। ठीक है, तो वो जो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स दैट सिंक इन वाटर। तो बूझो क्या चाहता है, बूझो चाहता है कि आप उसे 5 एग्जाम्पल जो हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बताएं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं और जो पानी के अंदर डूब जाते हैं। वट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटीरियल्स टू सी इफ़ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स। अब अगर हम पानी के अलावा किसी और लिक्विड्स में इन ऑब्जेक्ट्स को डाल के देखें तो क्या होगा, क्या वो तैरेंगी या डूब जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ऑयल में अगर हम डाल के देखें। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होती है पारदर्शिता। ठीक है, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। तो आपने लुका छिपी का गेम जो है वो खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स। तो ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहाँ पे आप छिपना चाहोगे और जहाँ से आप किसी दूसरे को ना दिखाई दो। वाई डू यू चूज़ दोज प्लेसेस। तो आपने वही जगह जो है वो क्यों चूज़ की। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। तो क्या आप कभी कांच की खिड़की के पीछे छिपने की कोशिश की है। ऑब्वियसली नॉट, तो नहीं। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। ठीक है, तो आपका जो फ्रेंड है वो उसके थ्रू आपको देख सकता है और आपको पकड़ सकता है। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स। तो क्या आप सारे मटीरियल्स के आर पार देख सकते हो।
Those substances, materials through which things can be seen are called transparent. ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है ऐसी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके आर पार आप देख सकते हो, उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट में, तो लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, हम तीन मटेरियल्स यहाँ पे देखेंगे। हम कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट के बारे में बात, तो ये वाला जो है ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ से आप देखिए कि हम किसी मटेरियल के आर पार जो है वो क्लियरली देख रहे हैं। ठीक है, ओपेक होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, और ट्रांसलूसेंट होता है जिसके आर पार हम धुंधला सा देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन याद रखनी है। क्या डेफिनेशन है ट्रांसपेरेंट की? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. ऐसे substances जिनके आर पार हम वस्तुओं को देख सकते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि आपने फिगर में देखा, और इसके एग्जांपल हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के ग्लास, कांच, वाटर, एयर, ये सारे जो हैं। कुछ एक जो प्लास्टिक हैं वो भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास। ठीक है, तो आपने ज़्यादातर जब शॉप में जाते हो तो देखा होगा जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, जो खाने की चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको वो कांच के बर्तन में रखता है, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं। और वो ऐसा क्यों करता है? यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि कांच के बर्तनों में जो है वो खाने की चीज़ें रखी हैं, तो वो ऐसा क्यों करता है शॉपकीपर? और प्लास्टिक में, ठीक है, सो द बायर्स, ठीक है, तो जो खरीददार है, जो खरीदने वाला है, वो आसानी से इन चीज़ों को जो है वो देख सके। 4.8 में आप देख लो कि कांच के बर्तनों में जो है वो खाने की चीज़ें रखी हुई हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, और ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं और ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको जो है वो आर पार नहीं दिख रहा। ठीक है, These materials are called opaque. कौन से materials को opaque कहेंगे? Materials through which you are not able to see. ठीक है, That materials are called opaque. ऐसे material जिनके आर पार हम नहीं देख पाए वो opaque होते हैं। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton और a metal container. तो आप जो है एक लकड़ी के बंद डिब्बे में क्या रखा है वो नहीं बता सकते। कार्डबोर्ड कार्टन यानी कि गत्ते का डिब्बा, ठीक है, और जो मेटल कंटेनर होता है, जो मेटल के बर्तन होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें रखी हैं वो आप नहीं बता सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल। अब ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? उसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि लकड़ी है, गत्ता है, या फिर मेटल्स हैं। ठीक है, या ऐसी वस्तुएं, ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार आप नहीं देख पाओगे, वो सारे क्या हैं? ओपेक हैं। तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर ओपेक है। और एग्जाम्पल जो है वो यहाँ से लिख लेने हैं। Do we find that we can group all the materials and objects without any confusion? तो क्या आपको लगता है कि बिना किसी कन्फ्यूज़न के हमने सारे मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ग्रुपिंग कर दिया है एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट के रूप में? तो एक्टिविटी 6 है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू द इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। ठीक है, एक पेपर लेना है हमने और इसको अपनी आंखों के सामने रख के जो है हमने जगते हुए बल्ब की ओर देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे उसको हम नोट कर लेंगे। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, हमने एक पेपर से लाइटेड बल्ब को देखा, अब हम उस पेपर में कुछ ऑयल की बूंदें जो हैं वो डाल देंगे। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। ठीक है, अब पेपर के जिस हिस्से पे हमने ऑयल छिड़का है, ऑयल डाला है, उस हिस्से जो है उस हिस्से से हम फिर से जो है लाइटेड बल्ब को देखेंगे। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? तो क्या आपने देखा कि जो बल्ब है वो इस बार ज़्यादा क्लियर दिख रहा है पहले के कंपैरिजन में? वट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? वट, क्या आप उस ऑयली पेपर से जिसमें आपने ऑयल डाला है, क्या आप उससे क्लियरली देख पा रहे हो? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? जो इसके दूसरी साइड में है, पेपर की दूसरी साइड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, क्या आप उनको क्लियरली देख पा रहे हो? परहैप्स नॉट, तो शायद नहीं। द मटेरियल्स
थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो व्हाट आर ट्रांसलूसेंट, इसकी डेफिनेशन है द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट हैं, जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। अब फर्स्ट चैप्टर में प्रेजेंस ऑफ फैट्स के लिए हमने जो है वो टेस्ट किया था, तो हमने ऑयली पैच जो है वो पेपर के ऊपर देखा था, दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू, तो वो भी क्या था, वो ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल, तो इसी तरह से जो ट्रांसलूसेंट मटीरियल है आप उनके बारे में और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, तो हम जो है वो मटीरियल्स को ग्रुपिंग करते हैं ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट में। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस, तो पहेली क्या सजेस्ट कर रही है, पहेली बोल रही है कि किसी अंधेरी जगह पे आप जो टॉर्च का कांच होता है, उसके ऊपर का जो कांच होता है उसको आप अपनी हथेली से, ठीक है, अपनी हथेली से है उसको ढको, स्विच ऑन द टॉर्च, अब उसके बाद आपने टॉर्च को ऑन कर देना है, एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। ठीक है, इस तरह से जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो आपने जो है अंधेरी जगह पे जाना है, टॉर्च के कांच के ऊपर अपना हाथ रखना है और उसको ऑन कर देना है, और अब आप हाथ के ऊपर वाली साइड को जो है वो देखोगे। शी वांट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, तो वो क्या जानना चाहती है, वो जानना चाहती है कि जो हाथ की जो हथेली है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में, हमने देखा कि जो मटेरियल्स होते हैं वो देखने में भी एक दूसरे से अलग होते हैं, और पानी में लिक्विड्स में वो डिज़ोल्व होंगे या नहीं होंगे ये भी जो है हमने देखा। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो पानी में तैर भी सकते हैं या डूब भी सकते हैं। मे बी ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी, तो जो मटेरियल्स हैं उनकी क्या एक सिमिलैरिटीज़, मतलब क्या समानता है, उनको एक जैसे क्या सिमिलैरिटी है उनमें, और वो देखने में किस तरह से डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम उनके बेसिस पे उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल, ठीक है, तो हमें ये जो मटीरियल्स हैं इनकी ग्रुपिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की लाइफ में, जो डेली यूज़ की लाइफ में, वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आर कन्वीनियंस, तो हम अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए जो है हम मटीरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। अब घर में ही देख लो, जब हम मटेरियल्स को स्टोर करते हैं तो एक जैसी चीज़ें जो है वो हम एक ही जगह पे रखते हैं। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट दैम ईजली, इससे क्या होता है, जब हम एक ही तरह के मटेरियल्स, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखते हैं तो उनको ढूंढने में आसानी होती है। जैसे हमने कपड़े रखे हों तो वो उनको एक ही जगह पे रखते हैं, ठीक है, या फिर कोई और भी चीज़ जो है उनको हम जैसे जहाँ पे एक जैसी चीज़ें हैं वहीं पे हम मटेरियल्स को रखते हैं। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर, ठीक है, तो जो ग्रोसर होता है, जो दुकानदार होता है, वो क्या करता है, एक शॉप में जैसे एक तरह के बिस्किट को एक साइड पे रखता है, ऑल सोप्स एट अनदर, और जो एक तरह के सोप्स होते हैं उनको दूसरी जगह पे रखता है। वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस, और जो अनाज है, दालें हैं, उनको वो किसी और जगह पे रखता है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल, एक और भी कारण है कि जिसकी वजह से हम इस ग्रुपिंग को यूज़फुल समझते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो मटेरियल्स को अगर हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो इससे जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना हमारे लिए सुविधाजनक हो जाता है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टी, और इनकी प्रॉपर्टीज़ में जितने भी पैटर्न्स हैं उनको भी हम ऑब्जर्व जो है वो आसानी से कर सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हाई क्लासेस में जब हम चले जाएंगे तो हम जो है इसको डिटेल में जानेंगे। तो चलिए कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। हार्ड होता है, जो सख्त होती है चीज़, ठीक है, हमने देखा था कि जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, हार्ड मटेरियल्स होते हैं, उनको जब हम प्रेस करते हैं तो वो ईजिली प्रेस नहीं होते। इनसॉल्युबल, ना घुलने वाला, कुछ सब्सटेंसेज, कुछ
कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में या दूसरे अदर लिक्विड्स में भी डिज़ोल्व नहीं होते, जैसे हमने पानी में देखा था जो सॉ डस्ट होती है, जो लकड़ी का बूरा होता है, तो वो भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। जबकि जो शुगर है, जो सॉल्ट है, जब हम उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। तो इनसॉल्युबल जो ना घुलने वाला सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिज़ोल्व, ठीक है। लस्टर, लस्टर होता है चमक। हमने देखा था कि ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं उनके पास लस्टर होता है, बट कुछ मेटल्स जो हैं वो अपने लस्टर को खो देती हैं एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद, और वो डल हो जाती हैं, ठीक है, काली सी हो जाती हैं। मटेरियल्स, हमने मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी कि वो किस तरह का उनका कलर है, किस चीज़ के जो है मटेरियल जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट में बनाने में यूज़फुल हैं। तो हमने मटेरियल्स के बारे में जो है उनको अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो है उनको डिवाइड किया। मेटल्स के बारे में भी आपने देख लिया कि मेटल्स के एग्जांपल हैं जैसे कि कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। तो मेटल जो है वो भी उनमें लस्टर होता है, बट वो एयर और इसके मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके जो है वो अपने लस्टर को खो देती हैं। ओपेक, द थिंग्स विच थ्रू विच वी कैन नॉट सी, ऐसी चीज़ें, ऐसी मटेरियल्स जिनके आर पार हम देख नहीं सकते। रफ होता है जो खुरदरा सरफेस होता है, खुरदरा, ठीक है। एक होता है स्मूथ और एक होता है जो खुरदरा सरफेस होगा, उसको हम कहेंगे रफ। सॉल्युबल होता है डिज़ोल्व करने वाला, ठीक है। तो सब्सटेंसेस विच कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन वाटर, उनको हम सॉल्युबल कहते हैं। ट्रांसलूसेंट होता है थ्रू विच वी कैन सी, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। द थिंग्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है पूरी तरह से पारदर्शी, ठीक है, जिसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। द थिंग्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। तो अब समरी देख लेते हैं। समरी है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत तरह के मटेरियल से बने हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई एक मटेरियल जो है उससे हम बहुत तरह के, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट हम एक ही मटेरियल से बनाएं, और अ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, या फिर बहुत सारे मटेरियल से बनाएं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। कुछ एक मटेरियल्स जो हैं वो देखने में शाइन करते हैं, वाइल अदर्स आर नॉट, जबकि दूसरे जो हैं वो नहीं करते। सम आर रफ, कुछ रफ होते हैं, स्मूथ होते हैं। सिमिलरली सम मटेरियल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, फिर सम अदर जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ एक जो मटेरियल्स हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली, फिर सम अदर्स आर इनसॉल्युबल, जबकि जो दूसरे मटेरियल्स हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। सम मटेरियल सच एज ग्लास, जैसे कि कांच है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं क्लियरली। सम अदर सच एज वुड, मेटल्स, ये सारे क्या हैं, ये ओपेक हैं, इनके आर पार हम नहीं देख सकते। और भी ऐसे मटेरियल जिनके आप आर पार नहीं देख पाओ, वो भी क्या होते हैं, वो ओपेक होते हैं। सब मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। कुछ एक मटेरियल जो है वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जो मटेरियल्स होते हैं उनमें आपस में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है, क्या उनमें विभिन्नता है, क्या डिफरेंस है, उनके बेसिस पे जो है हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं उनकी। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो थिंग्स हैं उनको हम अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए जो है वो ग्रुपिंग करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए जो है हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।